हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे झारखंड लाइव्स में। दोस्तों, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि झारखंड में जेएसएससी की जो नई नियमावली है, नियुक्ति नियमावली है, उसे राज्य सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। तो अब दोस्तों यहाँ पर झारखंड राज्य सरकार द्वारा उसी नियमावली का यहाँ पर अब गजट प्रकाशित कर दिया गया है। गजट प्रकाशित करने का मतलब है कि अब जो भी नियुक्ति होगी यहाँ पर राज्य में जेएसएससी के माध्यम से जो भी नियुक्ति होगी वो इसी नियम के तहत की जाएगी। यानी कि जो इसमें प्रावधान किया गया है, जो गजट में प्रकाशित किया गया है, उसी के अनुसार आपका यहाँ पर जो है वो एग्जाम लिया जाएगा। जितनी सारी वैकेंसी होगी उसी नियमावली के तहत ली जाएगी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इस नियमावली की पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर गजट में जो है वो क्या प्रकाशित किया गया है, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या आपको यहाँ पर जो है वो इस नई नियमावली में प्रदान किए गए हैं, अवसर प्रदान किए गए हैं। तो ये हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप जे झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस गजट को देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड सरकार द्वारा यहाँ पर जो है झारखंड गजट प्रकाशित किया गया है और ये तिथि यहाँ पर जो है वो देख लीजिए 12 अगस्त 2021 को, यानी कि कल जो है ये प्रकाशित की गई है। और यहाँ पर देख लीजिए, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा यहाँ पर ये प्रकाशित की गई है। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008, झारखंड अधिनियम 16/2008 की धारा 12 के उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 और संशोधित 2016 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। तो जो भी पहले नियमावली बनी थी 2008 में बनी थी, इससे पहले उसके पहले जो है यहाँ पर 2015 में और 2016 में भी संशोधन हुआ था। उसके उपरांत अब यहाँ पर जो है वो फिर से इसमें संशोधन किया गया है और ये जो नियमावली कहलाएगी, इस नियमावली का जो नाम रखा गया है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी। तो ये जो नियमावली होगी वो इसका नाम ये किया गया है, नामकरण किया गया है। इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा, यानी कि ये जो नियमावली बनाई गई है जो भी झारखंड में 24 जिले हैं, ये सभी जिलों में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है जैसे कि आप सभी पता होगा कि नियोजन नीति जो है वो राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। तो अब यहाँ पर ये झारखंड के सभी जिलों में यहाँ पर पूरे झारखंड राज्य में ये नियम लागू होगा। यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशित की तिथि से प्रवृत्त होगी, यानी कि जिस दिन से ये प्रकाशित हुई है उस दिन से अब ये लागू हो जाएगी राज्य में, यहाँ पर पूरे राज्य में। इसमें क्या प्रावधान किया गया, चलिए हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के नियम 5 पात्रता का निर्धारण की कंडिका 2 में निम्नांकित प्रावधान है। तो इसमें जो प्रावधान किया गया था पहले, तो ये था कि अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक, ठीक है, प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो यहां पर यहां पर जो है इसमें क्या संशोधन किया गया है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होगी आपकी यहां पर किसी भी फॉर्म को भरने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तो पहले होता था कि अपियरिंग लोग यहां पर फॉर्म जो है वो भर लेते थे, लेकिन अब यहां पर जो है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। किसी भी जो यहां पर जिस स्तर का एग्जाम होगा उस स्तर के जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, तो वहां पर आपको अनिवार्य होगा कि आप वो जो है वो क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, जो अपियरिंग कैंडिडेट्स होंगे वो नहीं यहां पर भर पाएंगे। ठीक है, उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा जो है यहाँ पर झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ यहाँ पर आपका रखा गया है कि जो मैट्रिक और इंटर की जो परीक्षाएं होती हैं उस जो क्वालिफाई होना चाहिए वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना चाहिए आपका। ठीक है, यानी कि मैट्रिक और इंटर जो है वो किसी भी स्कूल से, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हो और झारखंड से अगर आप यहाँ पर पास किए हुए हैं, झारखंड में स्कूल अगर वो अवस्थित है, तो आप यहाँ पर जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे। परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान जो है वो शिथिल रहेगा। तो जैसा कि नियमावली में बताया गया था कि जो यहाँ पर आरक्षण से जो लाभान्वित हैं और आच्छादित हैं, जो आरक्षण ले रहे हैं और बाहर अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे, लेकिन जो आरक्षण नहीं ले रहे हैं और बाहर पढ़ाई कर रहे हैं तो वो लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं होंगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे, जो कि आरक्षण का अगर लाभ यहाँ पर ले रहे हैं तो।
ठीक है। तो आप अगर बाहर से भी अगर पढ़े हैं, एस सी एस टी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी वन ओबीसी टू में आते हैं और यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, बाहर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन जो जनरल के अभ्यर्थी थे जहाँ पर कि वो अगर किसी अन्य स्टेट से क्वालिफाई करते हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जनरल के जो अभ्यर्थी होंगे वो अगर किसी अन्य स्टेट से यहाँ पर जो है वो आवेदन करते हैं, सॉरी जो मैट्रिक और इंटर पास करते हैं, तो वो लोग एलिजिबल यहाँ पर नहीं माने जाएंगे। ईडब्ल्यूएस वाले जो यहाँ पर आच्छादित हैं तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालन नियमावली 2015 यथा 2016 के निम्नांकित प्रावधान है। तो राज्य सरकार के अधीन पदों सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक लागू होगा और न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु योग्य माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो है जो भी एग्जामिनेशन होगी, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपका सिंगल अब एग्जाम होगा आपका, ठीक है, 3 पेपर का प्रावधान किया गया है, सिंगल एग्जाम होगा, तो उसमें जो है आपको कम से कम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको लाना अनिवार्य होगा। तो क्या क्या कितने कितने किस कैटेगरी में यहाँ पर आपको लाना है, किस यहाँ पर आरक्षण जो है उसके अनुसार यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज कोटिवार है उसकी प्राप्तांक न्यूनतम जो अर्हतांक होनी चाहिए वो यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो इस परीक्षा में चयन हेतु कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना है राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा संशोधित की जाती है। तो इस अभी जो निर्धारित किया गया है यहाँ पर वो देख लीजिए क्या रखा गया है। तो जो जनरल के अभ्यर्थी होंगे कम से कम जो है यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें कम से कम आपको जो है वो 40% यहाँ पर अंक लाना अनिवार्य होगा। तो वहीं पर दूसरा जो है यहाँ पर कोटि है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर ये 32% रखा गया है, यानी कि कम से कम आपको 32% मार्क्स जो है वो लाना ही होगा, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे। तीसरा जो है यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में जो आते हैं उनको यहाँ पर 34% यहाँ पर मार्क्स लाना होगा और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में आते हैं जो उनको 36.5% अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी क्वालिफाई माने जाएंगे। समझ रहे हैं आप, अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है वो कम से कम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो देख लीजिएगा। आदिम जनजाति समूह से है तो उनको कम से कम यहाँ पर 30% जो है मार्क्स लाना अनिवार्य होगा और आर्थिक रूप से जो कमजोर है ईडब्ल्यूएस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 40% अंक लाना कम से कम जो है वो मैंडेटरी होगा, तभी आप यहाँ पर एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे, तभी आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में जाकर आपका जो है वो मेरिट लिस्ट के लिए तैयार जो है वो आपका यहाँ पर नाम किया जाएगा। ठीक है, कम से कम वहां क्वालिफाई करना होगा तभी आप जो है मेरिट लिस्ट में जाइएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए पत्र 1 जो होगा भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक, जो जैसा कि हमने पहले बताया था आपको कि पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा यहाँ पर। ठीक है, पेपर 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा और इसमें जो है वो आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा रहेगा। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा रहेगा और दोनों को जोड़कर, ठीक है, जो अंग्रेजी और भाषा दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा तो उसमें से आपको कुल जो है यहाँ पर 30% लाना है। ठीक है, 30% लाना है, चाहे आप कैसे भी मार्क्स लाएं, या तो यहाँ पर 10 मार्क्स लाइए, यहाँ पर 20 मार्क्स लाइए, ठीक है, 10 नंबर हिंदी में लाइए, इंग्लिश में 20 नंबर लाइए, या फिर इंग्लिश में 10 नंबर लाइए, हिंदी में 20 नंबर लाइए, 15-15 नंबर लाइए, किसी भी तरह से जोड़ के आपका दोनों का यहाँ पर जो है वो कम से कम 30% आपका होना चाहिए पेपर 1 में क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपका रहेगा, क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा जो कि आपका पेपर 1 होगा। पेपर 2 जो होगा यहाँ पर वो चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक यहाँ पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, पत्र 2 जो होगा पेपर 2 होगा, जैसा कि हमने बताया था, सूची बताया था आपको कि कौन कौन से क्षेत्रीय भाषा हैं और कौन कौन से जनजातीय भाषा हैं। तो 30% अंक यहाँ पर जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य होगा और इसका जो है मार्क्स फिर आपको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग आगे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर भी जो पेपर 2 में भी आपको 30% यहाँ पर कम से कम मार्क्स जो है वो लाना मैंडेटरी है। पेपर 3 जो है यहाँ पर आपका सामान्य ज्ञान में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पेपर 3 जो होगा सामान्य ज्ञान में वहां पर भी आपको 30% यहाँ पर अंक लाना होगा और ये दोनों जोड़ को जो यहाँ पर मेरिट बनेगा इसमें कम से कम दोनों को जोड़ के आपका यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है मेरिट लिस्ट के लिए, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पर बताया, ये जो रखा गया है यहाँ पर मेरिट लिस्ट के लिए, इतना आपको यहाँ पर कम से कम जो है वो पेपर 2 और पेपर 3 जोड़कर आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। और यहां पर देख लीजिए पेपर 2 में चिन्हित क्षेत्रीय जनजातीय भाषा एवं पत्र 3 सामान्य ज्ञान में प्राप्त अंकों को जोड़कर समेकित अंकों के आधार पर उपरोक्त नियम 7(4) क के आलोक में मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 का मार्क्स जो है जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो मार्क्स निर्धारित किया गया है उतना आपका यहाँ पर जो है वो होना चाहिए। ठीक है,
तो इस तरह से यहाँ पर नियमावली बनाई गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालन नियमावली 2015 यथा संशोधित 2016 के निम्नांकित प्रावधान है। तो आयोग अपनी सुविधा के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच कर सकेगा। ठीक है, आप यहाँ पर जो है वो जब फॉर्म भरेंगे तो वो उसका प्रमाण पत्र जो है वो जांच कर सकता है। और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि आयोग अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पात्रता अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। पहले तो था कि यहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार वो जो है अभ्यर्थियों की जो है पात्रता संबंधित यहाँ पर अर्हता जो भी होती थी प्रमाण पत्र, वो प्रारंभिक जांच जो है वो स्टार्टिंग में ही कर सकते थे, वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो पेपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपका वो संबंधित प्रमाण पत्र होगा सफल अभ्यर्थियों का सिर्फ होगा। ठीक है, सफल अभ्यर्थी जो होंगे उन्हीं का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य परीक्षा में एक चीज यहाँ पर और किया गया है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान इक्वल रहने पर, ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपका और किसी अन्य का सेम अगर मार्क्स है वहां पर, तो मेधा सूची जो निर्धारित की जाएगी उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो उनमें से देखा जाएगा कि जन्म तिथि किनका जो है वो कौन बड़े हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक समकक्ष अथवा अन्य अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात स्नातक समकक्ष में एवं अन्य अर्हता परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को मेधा क्रम में ऊपर रखा जाएगा। तो जो वैसा बहुत सारा यहाँ पर हो सकता है कि एक ही मार्क्स जो है, मान लो सपोज कि अगर कट ऑफ मार्क्स अगर यहाँ पर जो है कुछ भी रहा होगा, और सपोज कि कोई अभ्यर्थी अगर यहाँ पर 200 मार्क्स ला रहे हैं, 200 मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी हो सकते हैं कि एक भी होंगे, दो भी होंगे या फिर 10 भी होंगे। तो इनके बीच यहाँ पर अब देखा जाएगा कि बड़ा कौन है, इनका एज जो है वो क्या है। तो अगर इनमें से सबसे बड़े जो होंगे उनका पहले स्थान रखा जाएगा और दूसरे स्थान पर उस तरह से वरीयता यहाँ पर दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर यहाँ पर उम्र भी समान रहती है तो उनकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी कि किनका परसेंटेज जो है वो मार्क्स ज़्यादा है, कौन स्थानीय है और किनका बेहतर प्रदर्शन रहा है एडुकेशन में, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। ठीक है, इस आधार पर जो है वो यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान इक्वल रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा और अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो परीक्षा में प्राप्त एक दो से अधिक अगर यहाँ पर होते हैं तो अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर ऊपर रखा जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया है नया नियमावली में। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है वो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में जो है यहाँ पर प्रावधान किया गया था कि प्रारंभिक परीक्षा होगी, अब मुख्य परीक्षा होगी, और परंतु किसी परीक्षा के लिए अगर 15,000 यहाँ पर कम से कम आवेदन रहते हैं तो उनके लिए अब जो है यहाँ पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा 15,000 से अगर यहाँ पर कम रहती है तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाती थी। तो इस स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी जिसमें मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे। तो ये पहले प्रावधान था यहाँ पर कि 15,000 से अगर कम यहाँ पर जो है फॉर्म आते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, और 15,000 से अगर ज़्यादा आते हैं तो पीटी और मेंस ली जाएगी, ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया था। तो इसमें जो यहाँ पर सुधार किया गया है, परीक्षा मात्र अब यहाँ पर जो है वो एक चरण में ली जाएगी और ये जो है वो यहाँ पर आपका डायरेक्ट वो मेन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, एक ही बार आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, पहले जैसा आप यहाँ पर रूल नहीं रहा है कि पीटी और मेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो पहले यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा यहाँ पर संचालन नियमावली 2015-16 जो थी उसमें 10 नियम 10 में निम्नांकित प्रावधान है कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव जो कि उरकुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, तो ये भाषाओं को यहाँ पर संकलित किया गया था। ठीक है, ये जो है 2015 और 16 के जो है नियम 10 हैं उसमें यहाँ पर जो है वो इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। तो ये अब जो यहाँ पर इस नई नियमावली में यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया है वो भी देख लीजिए। कुल पहले वहाँ पर 10 भाषा थे, अब यहाँ पर जो है कुल 12 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें कौन कौन सी है, तो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, मुंडारी है, हो है, खड़िया है, कुड़ुक है, कुरमाली है, खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। पेपर 2 जो होगा आपका यहाँ पर वो इन्हीं 12 भाषाओं में से आपको एक यहाँ पर चूज करना होगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक स्तर संचालन नियमावली 2015 के तहत यहाँ पर देख लीजिए प्रारंभिक और जो परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम में अंकित प्रावधान की विलोपित किया जाता है।
ठीक है, तो ये यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें थी दोस्तों, और ये जो नया नियमावली है अब इसी के तहत यहाँ पर जो है वो वैकेंसी जो भी आएगी राज्य में वो इसी नियमावली के तहत की जाएगी। मैंने पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पर नियमावली बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए दोस्तों, क्योंकि राज्य सरकार अब यहाँ पर जेपीएससी की जो है नई नियमावली बन गई है। जैसा कि पहले ही जनवरी फरवरी माह में बन गया था, वैकेंसी भी यहाँ पर आ गई है, पीटी एग्जामिनेशन होनी है। अब यहाँ पर जैसे की नियमावली नई नियमावली जो है वो बन गई है और इसे यहाँ पर जो है वो गजट जो है झारखंड सरकार ने प्रकाशित कर दिया है। तो अब इसी नियमावली के तहत राज्य सरकार जल्द यहाँ पर बहाली वैकेंसी जो है यहाँ पर लाने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और आगे जो भी अपडेट्स होगी सारी सूचनाएं हम यहाँ पर चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और सारी जानकारी पा सकें। यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे